हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस जो होगी वो 4 टाइप्स की होगी। हम एक एक टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर आपके पास होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होगी, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पर बात करें सबसे पहली रिएक्शन की, जैसे CaO प्लस H2O, इन दोनों को कंबाइन करें। अब ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। आपको बीच में एक एरो लगाना है। यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर रिएक्टेंट को। जब दोनों कंबाइन होंगे तो आपके पास बनेगा यहाँ पर CaOH2। क्या बनना है यहाँ पर, CaOH2 प्लस यहाँ से क्या होता है, हीट भी रिलीज होती है। और ये जो होता है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम को जब वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर स्लैग्ड लाइम फॉर्म होता है। क्या होता है, स्लैग्ड लाइम। तो ये हमारे पास क्या है, हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन टू रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होंगे, व्हेन टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड। टू रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं। तो जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। सेकंड एग्जांपल हम एक और ले सकते हैं यहाँ पर। जब आप कार्बन को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर CO2 फॉर्म होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक प्रोडक्ट है, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से होगी। जैसे हम यहाँ पर लिखे H2, थर्ड एग्जाम्पल हम लिखे H2 प्लस O2, क्या बना रहा है यहाँ पर, H2O बना रहा है। क्या बना रहा है, H2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्योंकि इस साइड हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट आपस में 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और आपको प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। ये सभी एग्जांपल्स हमारे पास किसके लिए है, ये हमारे पास जो होंगे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो रहेंगे वो सभी किसके लिए, हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। ये सबसे पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप से आता है हमारे पास, दूसरा जो टाइप्स है वो क्या हमारे पास है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें ये देखना है कि यहाँ पर होता क्या है। तो सेकंड टाइप है आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए थे और एक प्रोडक्ट बना था। अब यहाँ पर एक रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट क्या बनेंगे, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको आपने क्या किया, हीट कर दिया, इसको हमने किया हीट। अब इस कंपाउंड को जब आप हीट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। तो देखो ये हमारे पास रिएक्टेंट था, तो आपके पास प्रोडक्ट कितने बन गए, 2। ये ब्रेक डाउन हुआ तो आपको 2 प्रोडक्ट मिले यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट आपको 2 और मोर प्रोडक्ट मिलेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये है। सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लें आयरन सल्फेट का। किसका, आयरन सल्फेट का। यहाँ पर आप ले रहे हैं 2FeSO4। अब आप जब इसको हिट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। इसे आयरन सल्फेट बोलेंगे हम, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पर, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो आपको देखो कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड है आयरन सल्फेट, ये ब्रेक हो रहा है हीट की प्रेजेंस में, तो आपको फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, वन रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर आपको 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। थर्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं टाइप्स, जो कि हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड जो टाइप है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट देखो नाम से क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स रहेगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। जैसे आप आयरन का रिएक्शन कराए कॉपर सल्फेट के साथ, आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, तो आयरन क्या करेगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज एनसीईआरटी में 45 नंबर पेज पर है। तो आयरन क्या करेगा, आयरन जो रहेगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, आयरन ऊपर है, तो आयरन जो है ऊपर है इसलिए मोर रिएक्टिव होगा और कॉपर नीचे होगा। तो यहाँ पर जो होगा आयरन डिस्प्लेस कर देगा, तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास जो फॉर्म होगा CuSO4, सॉरी CuSO4 तो है हमारे पास, आयरन डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पर बनेगा FeSO4
प्लस Cu। यहाँ पर से आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पर बनेगा आयरन सल्फेट। क्लियर है बात हमको। ऐसे ही आप यहाँ पर जिंक का रिएक्शन करा दे किसके साथ, CuSO4 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। तो आपके पास जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग टाइप की रिएक्शंस भी होती है ना। जैसे हमने जिंक का रिएक्शन कराया किसके साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, अब जिंक क्या करेगा, H2 को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर हमारे पास बनेगा ZnSO4 प्लस H2। यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हमारे पास होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपकी एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। जनरली हम रिएक्शन देखो, डबल मतलब दोनों ही सॉल्ट की रिएक्शन आप कराएंगे, कोई भी दो सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं Na2SO4 प्लस BaCl2। यहाँ पर जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिल रहा है, देखो Ba किसके साथ जुड़ेगा, Na के ऊपर है प्लस, SO4 के ऊपर है माइनस का 2, Ba के ऊपर है प्लस, है ना, Ba+2 होता है और 2Cl-, तो ये इसका जो प्लस होगा वो इसके माइनस से और इसका जो प्लस होगा वो इसके माइनस से कनेक्ट कर देंगे आप। तो Na किससे कनेक्ट होगा, NaCl से कनेक्ट होगा, तो क्या बनेगा आपके पास, Na हमारे पास 2 है और Cl भी 2 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2NaCl। और यहाँ पर Ba किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, SO4 के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर BaSO4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है और किस तरीके से होती है। तो ये रिएक्शंस के आपके मेनली 4 टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी क्लास 12 के हिसाब से, क्लास 10 के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और रिएक्शंस के टाइप्स है। चलो अगला टॉपिक की तरफ हम मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जैसे हम कॉपर का रिएक्शन कराएं 2Cu प्लस O2, क्या बन रहा है हमारे पास, 2CuO बन रहा है। क्या बन रहा है, 2CuO। अब देखो इधर कॉपर आपको अकेला दिख रहा है, क्या इससे कुछ जुड़ा हुआ है, नहीं, ये प्लस का साइन लगा है, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग है। इधर कॉपर अलग दिख रहा है और इधर कॉपर से आपको क्या जुड़ा हुआ दिख रहा है, कॉपर से हमको ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो जहां पर भी ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही हम जब कॉपर का रिएक्शन कराए CuO प्लस H2 किसके साथ, हीट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर आपको कॉपर ऑक्साइड दिख रहा है, इस कॉपर ऑक्साइड से क्या हट रहा है, कॉपर ऑक्साइड से हट रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एड जो होगा उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। और इस हाइड्रोजन से क्या जुड़ रहा है, इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इस हाइड्रोजन से जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन इससे जुड़ रहा है। इधर हाइड्रोजन अकेला दिख रहा है, इधर हाइड्रोजन से क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है हमें, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो हमें क्लियर होना चाहिए, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। जैसे हम रिएक्शन कराए जिंक ऑक्साइड का ZnO प्लस C, ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा हमारे पास, Zn प्लस CO। अब देखो जिंक से क्या हट रहा है, जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, इस साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड आप देखिए क्या चेंजेस दिख रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इधर जिंक अकेला है और इधर जिंक से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन अकेला है, इस साइड कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इस रिएक्शन को हम जहाँ पर इसके लिए रेड और इसके लिए ऑक्स, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो दोनों ही टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, एक तो रिएक्शन के टाइप्स और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।